हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया फोर्थ क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, एन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन सर्किट एनालिसिस पे कर लेंगे, इतने क्वेश्चन की किसी ने सोची नहीं होगी। तो फटाफट से हम करेंगे। आपको इसके लिए दो चीज़ें आनी चाहिए। क्या? कूदो कंसेप्ट। कूदो कंसेप्ट क्या है? सर्किट में चलना, कूदना, ये कंसेप्ट। ये चीज़ आपको आती है, आप सर्किट की प्रॉब्लम फटाफट कूद के कर लेंगे। ठीक है, तो कूदो कंसेप्ट कहाँ सीखा है हमने? कूदो कंसेप्ट हमने कैपेसिटर में सीखा था, और जिसने कैपेसिटर की क्लास की है उसके लिए बहुत इजी होने वाली है ये क्लास। तो अगर नहीं किए हो तो जाओ कैपेसिटर के लेक्चर नंबर कौन सा है पता नहीं, बट सर्किट एनालिसिस वाला पार्ट देख के आओ, तब इसमें मज़ा आएगा। और अगर सच में वीडियो पसंद आती है, यार मेरी हैबिट नहीं है ना बोलने की, लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर कंटेंट अच्छा है तो वो तो होगा ही, बट लाइक कर दिया करो, उससे लोगों तक वीडियो स्प्रेड होता है। ठीक है, कहाँ थे हम? स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। 2016 नीट का क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। तो इसमें तो प्योरली कूदो कंसेप्ट लगेगा। क्या कूदो कंसेप्ट? सर्किट में चलना। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां का पोटेंशियल मानूंगा VA, फिर चलूंगा चलूंगा चलूंगा। क्या मेरा पाथ, कल ही मैंने बताया था कि जब मेरा पाथ और आई का पाथ सेम हो तो आई आर का प्रोडक्ट निगेटिव लेंगे, मतलब निगेटिव साइन लेंगे आई आर को मल्टीप्लाई करने पर। आई आर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। पैसा कुछ है मेरे पास, कितना खर्चा होगा इसको क्रॉस करने के, ये मेरा टोल बूथ है, वही पोटेंशियल ड्रॉप। तो वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? वो अगर हम जिस डायरेक्शन में करंट जाती है उस डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव होगा। अगर हम अपना पाथ यहाँ से लेंगे, हम कहीं से भी अपना पाथ ले सकते हैं, उसके लिए फ्री छूट है, तो आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस आंसर में नहीं आएगा। तो मैं ये पाथ ले रहा हूँ तो मैं इसीलिए निगेटिव लिया। अगर ये पाथ लेता तो करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन यहाँ आने पर अपोजिट होती, तो मैं प्लस IR लिखता। स्टार्ट करेंगे आगे। ये था कूदो कंसेप्ट। अब इस पर कूदो कंसेप्ट तो पता ही है आपको, बड़े वाले डंडे से छोटे वाले डंडे पर कूदेंगे तो -3 लिखेंगे। अगर ऐसे आ रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो छोटे वाले डंडे से बड़े डंडे पर कूदेंगे तो +3 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे लिख के देखते हैं भाई। कहाँ थे हम? यहाँ पर थे। VA पोटेंशियल इस पॉइंट का। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये R है, ये I है, तो 2 × 2 ये मेरा V आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल मतलब इतना यहाँ पर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। तो मेरा पाथ और करंट का पाथ सेम है, इसलिए माइनस साइन, 2 2 जा कितना होता है 4। अब बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जा रहा हूँ, इसलिए -3। फिर यहाँ पर आ गया I कितना है, ये लाइन जो है वो सीरीज में है, तो जब सीरीज में लाइन है तो इसमें भी करंट उतना ही होगा जितना यहाँ से आ रहा था 2 एम्पियर, तो 2 × 1 हो जाएगा रेजिस्टेंस से, तो मेरा पोटेंशियल आ जाएगा कितना, पॉजिटिव या माइनस, 2 1 कम 2, 2 तो आएगा लेकिन माइनस आएगा। क्यों? पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है, सॉरी हाँ सेम है। अब ये हो जाएगा बराबर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो उसके बी पर। अब ये होता है ओपन सर्किट में चलना। अगर यही क्लोज सर्किट होता तो हम, अगर मान लो ये ऐसा कोई एक क्लोज सर्किट होता, लेट अज्यूम, तो हम यहीं से चलते और फिर यहीं पर आके वापस चले जाते, तो हम यहाँ पर लिखते VA, तो ये VA कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम लिखते हैं क्लोज सर्किट में डेल्टा V इक्वल टू समेसन ऑफ V0। समेसन क्या होता है? सारे पोटेंशियल का सम जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये हमारा था KVL का रूल, जो कि बेस्ड होता है एनर्जी पर। अब क्या, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर, तो ठीक है ऐसे रहने दो, बस इसको इस साइड लेके जाओ, VA को ऐसे रहने दो, VB को इस साइड लेके आओ, VA माइनस VB हो गया, -4 -2 6 हो जाएगा, तो ये -6 होगा, बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा। क्या ये सही है? कोई मिस्टेक हो रही है भाई, ऐसा मुझे फील हो रहा है। -3 नहीं लिखा है मैंने, तो -3 हो जाएगा, तो इसमें 3 ऐड कर दो भाई, तो ये -9 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा मेरा आंसर। आगे चलेंगे। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन सर को भेजा था, सर ने क्लास में करवाया, तो हम भी कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम इसके सोल्यूशन से। क्या होगा इसका सोल्यूशन, एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन है आई थिंक लास्ट चैप्टर से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है 120 से 80 तक, मतलब जितना ऑन एक्स एक्सेस, ये ही बात इस क्वेश्चन का वो है, क्या बोलते हैं की पॉइंट, सिर्फ एक्स एक्सेस में। तो ऐसे होता है एक्स एक्सेस, तो ये -1, ये 0, ये +1, तो ये वाला पॉइंट एक हो गया, ये वाला पॉइंट। यहाँ से यहाँ जाने पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब क्या V यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो मेरा V/L होता है, या कह सकते हैं डेल्टा V/डेल्टा L। हाँ, क्या ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है? हाँ। फाइनली कितना हो रहा है?
80 इनिशियली कितना है 120, तो क्या हम फाइनल माइनस इनिशियल, एक सेकंड माइनस में तो नहीं है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 टू 80, ये जो होता है ना ये माइनस में होता है। तो हम ब्रैकेट बना लेंगे, फाइनली 80 है, इनिशियली 120 है, इसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन लेंथ से, यहाँ से यहाँ आएंगे 1 मीटर चलेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे 1 मीटर चलेंगे, तो क्या मेरी चेंज इन लेंथ 2 मीटर आ गई, बाहर माइनस का साइन, माइनस क्यों, क्योंकि ई माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल होता है। अब कहाँ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जाके देख लो कहाँ थे मैं। अब एक बात बताओ, इसमें से ये माइनस करेंगे जब, तो क्या मेरा 80 में से 120 जाएगा तो -40 आएगा, -40/2 तो -20 आ जाएगा, तो मेरा आंसर -12 जाएगा तो +20 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ +20 होता तो हम डायरेक्ट +20 को टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। अब ये सेंटीमीटर है भाई, मीटर नहीं है, उतना एडजस्ट कर सकते हो। तो मस्ट बी इक्वल टू 20, मे बी इक्वल टू 20, मे बी ग्रेटर देन 20, मे बी लेस देन 20। तो मुझे बस एक बात बता दो कि इसने सिर्फ एक्स एक्सेस की बात की, इसने कहीं पर वाई एक्सेस नहीं मेंशन किया। हो सकता है वाई एक्सेस पर कुछ हो, कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से पोटेंशियल हो, ठीक, हो सकता है ऐसा। तो हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इक्वल टू 20 होगा, इसीलिए ये 20 भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब बोलेंगे ज़्यादा कैसे हो सकता है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ज़्यादा ही होगा ना, कम थोड़ी होगा। अब बोलोगे अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो, अब क्या बताऊँ मैं, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी तो 20 होगी या 20 से ज़्यादा होगी, तो बी और सी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कूदो कंसेप्ट है भाई, इतने क्वेश्चन करने वाले हैं सर्किट पे ना, आप भी बोलोगे टाइम ज़्यादा क्यों लगा, इसीलिए ज़्यादा लगा। हमको क्या बताना है, आज फाइंड करना है। क्या करेंगे भाई, चलना शुरू करेंगे। कहाँ से चलें, जहाँ से आपका मन हो वहाँ से चल सकते हैं, चलने से कोई रोका है आपको आज तक। ये पोटेंशियल, ये इसको ग्राउंड किया, ये इसको अर्थिंग किया, अर्थिंग पे जहाँ पर करते हैं पोटेंशियल जीरो होता है, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल जीरो, ये देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम भी करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो माइनस साइन, कितना करंट जा रही है 1 एम्पियर, तो यहाँ से भी 1 एम्पियर गई होगी, क्योंकि इससे 1 एम्पियर गई होगी ना। कैसे कैसे, क्योंकि सीरीज में है सारे, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या करेंगे, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूद रहे हैं इसीलिए +12। अब आगे जाएंगे फिर से ये आर मिलेगा, क्या ये करंट की डायरेक्शन में हमारा पाथ है, इसलिए -1 × r, ये बराबर यहाँ पर भी माइनस है, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हमारा पाथ है, तो 4 × 1 = क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी अर्थिंग किया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे r की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करूँ, मज़ा नहीं आता यार डायरेक्ट लिखने पर, लिखने का तो लिख दूँ, लेकिन इससे टाइम बहुत बचता है, सच में बता रहा हूँ। 2 1 कम 2, ये -2 हो गया, ये +12 हो गया, ये -r हो गया, ये -4 हो गया, -4 -2 -6 हो गया, ये क्या है, 2 1 कम 2 12, 4 1 कम 4 12, 6 आ जाएगा यार, निकाल लेना, अब क्या टाइम पास करना कैलकुलेशन के लिए, कैसे आ जाएगा करके बताओ। यही इसीलिए गुस्सा लगती है मुझे कसम से। देखो ये -6 हो जाएगा, ये दोनों मिलके, ये +12 है तो ये +12 हो गया, ये -r है, -r को इस साइड लेके जाओ, इस साइड लेके जाएंगे तो इसमें से जाएगा तो 6 बचेगा, इस साइड r होगा। इस फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता है, जब हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब हमको करंट बताना है इस चोंच में, चोंच बनाया है, चोंच चोंच, यू नो चोंच मीनिंग, चोंच इज डिफाइंड फॉर बीक, बर्ड बीक विच इज एनालॉगस ऑर्गन। एवोल्यूशन पढ़ के आए होगे तो समझ में आएगा। कहाँ थे हम, बीक का ही अडेप्टिव रेडिएशन होता है कौन से आइलैंड पे, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया पर, नाम नहीं याद आ रहा है आइलैंड का, गैलापागोस आइलैंड आई थिंक। एवोल्यूशन याद आ गया बीक से। कहाँ थे हम थे, हाँ आई बताना है, कैसे बताएंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। क्या ये दोनों 4 और 2 कैसे हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है। 1 मिनट यार, 4 और 2 तो 6 होता है, इसको सर कुछ अपडेट किए थे क्या, रुको मैं ऐड कर देता हूँ अभी जस्ट। डेटा सही है भाई, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक बार लगा इसमें सर ने डेटा चेंज किया था तो चेंज हो सकता है। ये वाला मिटा दिया है मैंने, वो वाला पार्ट जो मिटाना था। आगे चलेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। मुझे एक बात बताना, क्या ये 4 और ये 2 और ये 4 पैरेलल में है कि सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब ये 6
और ये 3 पैरेलल में है कि सीरीज में है? पैरेलल में है। तो 6 और 3 का पैरेलल में आपको अब तक याद हो गया होगा। जहाँ तक मुझे याद है कि इसका इक्विवेलेंट 2 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो गया इसका इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, 2 ओम है। कुछ फालतू लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, क्या करें भाई, हो जाता है। अब कहाँ थे हम? अब अगर मैं कहूँ कि इस पूरे को मैं रिमूव करके सिर्फ ये लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लो लगा दिया मैंने, लो ये लग गया मेरा। अब ये 15 है, ये 2 है, ये 13 है, क्या ये तीनों सीरीज में हैं? हाँ, तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 13 2 15 15 15 30। तो 30 मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा वो देखिए, मेरा स्टूडियो 5 रुपये के पेपर से बना, आर इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या करेंगे भाई? अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल हमको दिया है, मतलब ईएमएफ दिया है 60। अब हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे करंट V = IR। अब I तो I हो जाएगा V/R। V कितना है? 60, R कितना है? 30। तो कितना करंट निकलेगा? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला। अब देखो कहाँ कहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। फिर वो 2 एम्पियर इस 2 जगह में डिवाइड हो गया। अब कैसे कैसे डिवाइड हो गया, ये सोचने की बात है। क्या ये दोनों रजिस्टर कैसे बने थे? 4 और 2 मिलके 6 बने थे, मैं मान लेता हूँ। तो कुछ यहाँ पर I आया रहेगा, कुछ यहाँ पर I आया रहेगा। क्या ये दोनों पैरेलल में हैं? थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो गया है, तो हम इसको यहाँ बना लेंगे। लो इसको यहाँ बना लिया। अब बताओ, ये 6 है, ये 3 है, और इसमें कुछ I आ रहा है, तो कितना I आएगा? तो कितना I टोटल यहाँ से आया भाई? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर जब यहाँ से आएगा, तो क्या हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं कि इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कैपेसिटर में, सर्किट एनालिसिस में। तो हम एक काम करेंगे, अगर ये पैरेलल में है तो V सेम होगा, तो V = IR हो जाएगा। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम, तो इसमें क्या करते थे हम? पैरेलल में बड़े वाले को X मानते थे, हाँ सीरीज में छोटे वाले को X मानते थे इन केस ऑफ रजिस्टर। तो मैं बड़े वाले को मान लूँगा, इसमें X करंट गया, तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम, जिसका रजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा। ये इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। तो क्या मेरा टोटल करंट 2 एम्पियर आ रहा था, जो कि डिवाइड हुआ x और 2x में। तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 3/2। इसका ये मतलब हुआ कि 6 ओम रजिस्टर में मेरा कितना करंट गया? 2/3 एम्पियर। क्या हमको यही चीज़ निकालनी थी? कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? हाँ, मुझे यही चीज़ निकालनी थी कि नहीं, इसमें 2/3/2 था, तो 2/3 था भाई। इसमें मेरा 2/3 गया था, इसमें मेरा 2/3 गया था क्योंकि ये x था, और इसमें 2x गया था, तो ये 4/3 एम्पियर। अब मुझे ये ना बताना पड़े कि अगर x 2/3 है तो 2x = 4/3 कैसे आया। प्लीज़ कोई मत पूछना, अगर पूछ रहे हो तो आज ही छोड़ दो नीट। आगे चलेंगे, हमको रीडिंग ऑफ A1 और A2 बतानी है। A1 A2 क्या है भाई? A1 A2 एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है अमीटर, जो कि करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है, कह सकते हैं। आगे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से गैल्वेनोमीटर में, लास्ट क्लास में, जहाँ तक है लास्ट क्लास के आसपास। तो बस आप अभी इतना जानिए कि ये एक अमीटर है जिससे हम I को मेज़र करते हैं कि कितना करंट इस लूप से या इस वायर से जा रहा है, और आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ध्यान देना, इसका क्या मतलब? ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई यार नहीं, सॉरी आर नहीं, यार नहीं। तो हम अभी तक जितने केसेस पढ़ रहे हैं सारे आइडियल वायर पढ़ रहे हैं जिनका रेजिस्टेंस 0 है। तो ये बात तो सही है कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, लेकिन हम आइडियल वायर पढ़ रहे हैं। तो भाई जैसे आइडियल चीज़ों पे आइडियल आप भी नहीं हो पाते, आइडियल हम भी नहीं हो पाते, शेड्यूल आप भी बनाते हैं, 100% नहीं पूरा होता। अगर 100% पूरा हो जाता तो आइडियल हो जाते ना, तो आपका नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। लेकिन शेड्यूल बना के ही पढ़ना चाहिए, उससे एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। जैसे सुबह डिसाइड करना कि क्या क्या आज करना है, मैंने डिसाइड किया है आज इतनी क्लास करंट की करनी है, इतनी क्लास अपलोड करनी है, कैसे भी करके। नहीं हो पाती रोज़, बट ज़रूरी है करना। अब हो गई ज्ञान की बातें, आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। अब हमको बताना है करंट। एक जादू दिख रहा है, जादू। कौन सा जादू? क्या ये दोनों लाइन, ये तीनों रजिस्टर क्या मेरे पैरेलल में है? हाँ, ये तीनों रजिस्टर मेरे पैरेलल में है।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनके अलोंग जो मेरा V होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा। तो उससे क्या काम मेरा, उससे ये काम कि हम एक काम कर सकते हैं, हमको करंट निकालना है। ठीक है, करंट कैसे आएगा, तो कहाँ थे भाई हम थे इसके करंट निकालने पर। कैसे निकालेंगे, क्या ये तीनों पैरेलल में हैं, एन कैपेसिटर एन रजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं जिनकी रजिस्टेंस सेम होती है तो उसकी जो आर इक्विवेलेंट होती है वो होती है आर बाई एन, जहाँ पर आर की वैल्यू ईच रजिस्टेंस का, ईच रजिस्टर का रजिस्टेंस होती है और एन नंबर ऑफ रजिस्टेंस। क्या ऐसे सबका रजिस्टेंस 15 15 15 है तो ये 15 हो गया। क्या एन की वैल्यू मेरी 3 है, 1 2 3 तो 3 आ गया। तो क्या ये मेरा 5 आ गया, हाँ। तो क्या मैं इन तीनों को हटा के यहाँ पे एक ऐसा रजिस्टर बना सकता हूँ, एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रजिस्टेंस मेरी 5 ओम हो और ये 15 है। यहाँ से 40 निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, बैटरी का पोटेंशियल 40 है। तो कहाँ थे यार, बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा है यहाँ थे। अब एक काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, करंट निकाल लेंगे। क्या ये मेरा पोटेंशियल है, V इक्वल टू आई आर होता है, ये दोनों सीरीज में है, मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं 1.5 में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 1.5 में नहीं, मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस होता है ना तो वॉइस की स्पीड बढ़ी जाती है। कहाँ थे हम, आई निकालना था, V मेरा 40 है, आई निकालना है, R कितना है 20 है, दोनों सीरीज में तो ऐड कर दिया। तो क्या मेरा I 40/20 आ गया, तो I मेरा 2 एम्पियर आ गया। हाँ, I तो मेरा 2 एम्पियर आ गया। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। अब यहाँ पर ये डिवाइड होगा, कैसे, ये 15 ये 15 ये 15। ध्यान रखो, जब भी इक्वल रेजिस्टेंस होगा और वो आगे डिवाइड हो रहा होगा, मतलब ये पैरेलल में तो नहीं सीरीज में है, तो जितना करंट जाता है उसका इक्वल पार्ट, अगर 2 रहेंगे तो आधा आधा बांटेंगे, 3 रहेंगे तो 1/3 बांटेंगे, 4 रहेंगे तो 1/4 बांटेंगे, मतलब जो भी रहेंगे वो आपस में इक्वल शेयर करेंगे अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे। कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अब तो 2 था तो 3 लोग हैं तो 2/3 ये ले जाएगा, बाकी का आगे पास कर देगा। 2/3 करंट ये लेके जाएगा, 2/3 ये लेगा, 2/3 ये लेगा, 2/3 ये लेगा। अब यहाँ से जो करंट आएगा और निकलेगा वो मेरा होगा 2/3 एम्पियर, और यहाँ से जो करंट आएगा वो भी 2/3 होगा, इसमें घुसेगा। यहाँ से जो आ रहा है वो भी 2/3, 2/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2/3 प्लस 2/3। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एज इट इज लग देते हैं और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देते हैं। क्लास आई थिंक 3rd या 4th में सीखी थी ये मैथ। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा करंट, 4/3 एम्पियर। आगे चलेंगे, तो हमारा करंट दोनों में आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमारे रूम में कुछ बीसी लोग हैं, बीसी से आप समझ सकते हैं, बीसी मतलब वो बीसी नहीं, बकचोद वाला बीसी। तो आप लोग मेरी आवाज़ पर फोकस करिए। कहाँ थे हम, हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, मतलब इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे हमको सिर्फ सर्किट में चलने आना चाहिए। अब सर्किट में कैसे चला जाता है, एक बात बताना मुझे, क्या ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, हाँ। तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो हम इसको जोड़ देंगे और दोनों का सम सीरीज में है तो रजिस्टर ऐड हो जाता है, तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब जब ये 10 हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन में करंट मुझे दे दिया है तो वीपी मुझे बताना है, कैसे निकालेंगे, सोचो सोच लिए। अब कहाँ थे भाई हम, मैंने इसमें एक नया मेथड निकाला। सर ने करंट से कराया था, मैं पोटेंशियल से कराऊंगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कैपेसिटर से पोटेंशियल से निकाली थी। तो आप भी ट्राई कीजिए, करिए कि मैक्सिमम जितना हो सके। देखो, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, एक पोटेंशियल एक करंट। आप ट्राई कीजिए ना कि पोटेंशियल वाले से, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट वाले से ईजी होता है, लेकिन मोस्टली पोटेंशियल वाले से आसान लगता है, क्योंकि हम कैपेसिटेंस से पोटेंशियल वाला मेथड सीखते आ रहे हैं। तो करते हैं इसमें पोटेंशियल मेथड अप्लाई। कैसे करेंगे, करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि इजी हो गया क्वेश्चन, इजी नहीं हुआ है। 2 मेथड है, सर ने करंट वाले से कराया, मैं पोटेंशियल वाले से करा रहा हूँ, सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 6, आर कितना है 2, 6 दूनी 12। तो इस पूरे वायर के अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 आ गया। तो क्या ये इसके पैरेलल में ही है, हाँ। तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। अब क्या हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे कैपेसिटर में, जिसमें 2 कैपेसिटर लगे थे या 2 रजिस्टर ऐसे लगा है रजिस्टर करंट में, तो इनके अलावा पोटेंशियल। अगर आपको और सिंपल करनी है इस चीज़ को, जाने दीजिए, रहने दीजिए, डेटा नहीं चेंज करते हैं, चेंज करके देंगे तो और भी आसान हो जाता। बट मैं आपको
इसको भी आसान कर दूंगा। अब जो इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही यहाँ पर पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो पोटेंशियल जीरो है, मैंने लेट किया एक्स, मान लेता हूँ मैं लेट एक्स किया है, मैं यहाँ पर जीरो भी तो लेट कर सकता हूँ, मैंने जीरो लेट कर लिया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अलावा वही इस चीज़ का पोटेंशियल हो जाएगा। अब अब एक काम करेंगे, क्या ये पूरा सीरीज में है? हाँ, तो आई इसमें सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू आई आर, आई सेम हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं रजिस्टर के, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल ज़्यादा। तो एक काम करें, हम छोटे वाले को मान लेते हैं, इसमें पोटेंशियल x ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा 6/4x। ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि आई सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर V1/R1 मान लेता हूँ, ये R1 है, इज इक्वल टू V2/R2। तो मैंने V1 को ही x मान लिया और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप x के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा x/4 इज इक्वल टू V2/6। तो यहाँ से 6/4 आ जाएगा। अब क्या इन्हीं दोनों पोटेंशियल को ऐड करने पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल मुझे मिलेगा? हाँ, तो 6/4x प्लस x इज इक्वल टू 12, ये 2 से काटेंगे तो 3/2x प्लस x इज इक्वल टू 12। 3/2 को 1.5 बोलते हैं, मतलब 1.5 का मतलब जिसका हिंदी वीक होगा 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5 और 2.5 को हम लिखते हैं 5/2, तो 5/2 x इज इक्वल टू 12। तो मेरा जो x हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 12, तो x मेरा हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 12 दूना 24/5। सेम यही आंसर आएगा अगर आप करंट का यूज करेंगे, बट पोटेंशियल का चीज हम कैपेसिटेंस से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कैपेसिटेंस जैसा ही करें और पोटेंशियल से सॉल्व करें। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमको क्या बताना है? ये आई हमको बताना है, हमको आई फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे आई? तो एक काम करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि निकालना क्या है, मैंने क्लियर कर दिया, करंट निकालना है। अब एक बात बताना मुझे, क्या ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में है? तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा, क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं सेम वैल्यू पे? क्या 15 + 30 पैरेलल में है? तो यार मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ सीरीज पैरेलल में, तो मुझे लगता है कभी कभी मैं कैपेसिटर वाला पैरेलल सीरीज रजिस्टर में ना लगा दूँ। तो 15 × 45 ये हो गया 450 डिवाइडेड बाई 45 गया तो बचा क्या? 10। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 10 ओम। ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 5। आ गया 5। अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे जिसमें ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 3 है, ये 5 है, तो 5 3 8 हो गया। यहाँ पर V जो है वो मेरा 40 हो गया, तो I जो होगा वो मेरा V/R हो जाएगा। V कितना है? 40। R कितना है? दोनों सीरीज में है, 5 3 8, 8 बचे 40, तो 5 आ गया। अब ये 5 एम्पियर यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा 40 के पोटेंशियल में, पहले 40 था, अब इसमें कुछ ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? I × R। I कितना है? 5 है, R कितना है? 3 है, तो 15 का ड्रॉप यहाँ हो गया, मतलब ये 15 वोल्ट खा गया, तो बचा कितना? 25 वोल्ट। तो इसके अलाउंग 25 वोल्ट होगा पोटेंशियल। कैसे? सारे पैरेलल में है तो सब के अलाउंग 25 ही होगा, तो इस रजिस्टर के अलाउंग भी 25 होगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप 25 है, I मेरा निकालना है इसके अलाउंग, और R कितना है? 15 है, तो 25/15 5/3, 5/3 क्या आ जाएगा? मेरा करंट आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगले सवाल में भी कुछ इसी तरह से हम निकालेंगे, इसमें सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करेंगे, हम दोनों को पहले जोड़ लेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। 4 और 2 सीरीज में है, तो 4 2 6 हो गया, 6 और 12 पैरेलल में है, तो 6 12 6 72 डिवाइडेड बाई 12 6 18, 72 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 18 2 30 3 2 72, तो 4 आ गया मेरा R इक्विवेलेंट। तो क्या मैं इन सब को हटा के एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगा दूं जिसकी कैपेसिटेंस 4 होगी, और ये 6 हो गया, ये मेरा आ गया EMF। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो उससे क्या? उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलाउंग जो मैंने क्या बोला था, हम करंट से भी कर सकते हैं, पोटेंशियल से भी, लेकिन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज़ें पोटेंशियल से हो, क्योंकि हम कैपेसिटेंस से वो सीखते हुए आ रहे हैं। अब अगर इसके अलाउंग जो कैपेसिटेंस पोटेंशियल है सॉरी वो 100 है, तो इसके अलाउंग भी पोटेंशियल कितनी होगी? 100 होगी। फिर से यार फंस गए, पिछले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे तो उसी की तरह आप सोचो, क्या सोचेंगे कि इन दोनों के अलाउंग पोटेंशियल 100 है, तो अगर मैं सीरीज में है तो I सेम होगा, तो V इक्वल टू आई आर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका क्या मतलब? जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस कम उसकी पोटेंशियल कम, तो ये मारा मान लो खाएगा x, तो ये कितना खाएगा? 6/4x। अब ये कैसे लिखा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं। तो क्या 6/4x
प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो यहाँ से 100 काटेंगे तो 3/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। 3/2 प्लस एक्स हो जाता है 5/2 एक्स इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से जो एक्स है वो मेरा आ गया 100 दूना 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 चौक 20, तो ये आ गया मेरा 40। ये पोटेंशियल ड्रॉप जो एक्स है, हाँ 40। सर ने करंट से कराया था, मैंने करंट से नहीं करंट से नहीं कराया था, इससे कराया था क्या। एक्स हो गया 2, छोड़ो अब। तो इसके अलावा एक्स आ गया, एक्स कितना है मेरा, एक्स है 40 वोल्ट। अगर कोई कैलकुलेशन ना गलती हो, एक्स कितना है 40 वोल्ट। तो मुझे इसके अलावा पोटेंशियल बतानी थी ना, मैंने इसके अलावा इस पूरे के अलावा पोटेंशियल निकाल ली। यहाँ पर इसके अलावा एक्स है और इसके अलावा 6/4 एक्स, 6/4 वाले से हमको मतलब ही नहीं है। तो इस पूरे के अलावा मेरी पोटेंशियल 40 आ गई। तो क्या अब वैसे ही इन दोनों में निकाल लेंगे, हाँ वैसे ही इन दोनों में निकाल लेंगे। इसको x मान लेंगे तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 2x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 40/3 हो जाएगा। तो इसके अलावा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो 40/3 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे। स्लिप ऑफ टंग हो सकती है क्योंकि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ। मेरी स्पीड इस टाइम 1.5 कह सकते हैं आप, मेरी नॉर्मल स्पीड बढ़ाई हुई नहीं। कहाँ थे हम, I1 I2 I3 निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचो जरा, सिंपल है। क्या अगर मैं एक काम करूं, I1 I2 I3 I4 सब निकालना है। एक काम करते हैं, सबको जोड़ते चले जाते हैं। 8 और 2 सीरीज में है, 10 हो गया। 10 और 10 पैरेलल में है, 5 हो गया आर इक्विवेलेंट। अब ये थोड़ी बताना चाहूँगा कि 10 और 10 कैसे 5 होंगे, सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं भाई। फिर मन करता है बता दूं, लेकिन टाइम कितना लग जाता है देख रहे हो, बहुत टाइम लग जाता है। अभी तक हम 9वें क्वेश्चन पर पहुंचे, मुझे लगता है 1 घंटे की वीडियो होने वाली है ये। अब ये हो गया मेरा 5, तो ये 5 और ये 5 पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। तो इस लाइन में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो मेरा 10 आ जाएगा। अब क्या मैं इसको ऊपर कर दूँ, इसको नीचे कर दूँ, ऊपर नीचे रहने दो, अभी जैसा है वैसा रहने दो। तो 5 10 15 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 10 20 हो गया। तो क्या ये वाला 20 आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 10 हो गया, ये वाला 10 और ये वाला 10 पैरेलल में है। तो अगर मैं इतने पार्ट का रेजिस्टेंस लिखूं तो 10 10 पैरेलल में, तो उसका रेजिस्टेंस 5 हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 हो गया। मैं बैटरी को एक काम करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, रजिस्टर को इसमें लिखता हूँ। तो ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 1.5 हो गया। और एक मिनट, ये 5 हो गया। तो 5 और 5 मेरा, अभी इसको ज़रा होल्ड पे रखो, इसको हम नीचे लेके आएंगे। इस पूरे वायर को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, इस पूरे वायर को, इस वाले पार्ट को नीचे कर देंगे, इस वाले को ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर आ गया कितना 1.5। तो ये 5 पैरेलल में, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 2.5 हो जाएगा। तो अब 2.5 और 1.5 सीरीज में, तो 2.5 प्लस 1.5 मतलब 2.5 प्लस 1.5 होता है 4। और यहाँ पर ई कितना है, ई मेरा 10 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 10, आई R कितना है 1.5 प्लस 2.5 4, 1 मिनट 12 है भाई, ये 12 है, 12 ये 12 है, तो 4 3 12। तो इसका मतलब 3 एम्पियर का करंट मेरा सर्किट से निकलेगा। तो अब एक काम करेंगे, निकालते हैं करंट इसमें से। 3 एम्पियर करंट निकला, हमने इसको यहाँ माना था। तो 3 एम्पियर जो है वो कैसे कैसे डिवाइड होगा देखना। इस पूरे की रेजिस्टेंस वायर की 10 थी, इस पूरे की 10 थी, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, नहीं क्या ज़रूरत है मिलाने की, मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, रखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या हम जब रेजिस्टेंस लिख रहे थे, अभी इस साइड जो बनाया था डायग्राम, उसमें ये ऐसे इसको बनाया था और 1.5 को यहाँ बनाया था, यहाँ मैंने एक 5 बनाया था और यहाँ एक और 5 बनाया था। ये 5 था, ये 5 था। तो क्या अगर करंट यहाँ से अभी फ़िलहाल निकल रहा है तो आधा ये ले जाएगा, आधा ये, मतलब 2.5 इसके पास, 2.5 इसके पास। हाँ, तो ये 5 तो अकेला है, तो मेरा I3 मिल गया, मेरा कितना 2.5। एक सेकेंड, 2.5 3 निकला था तो 1.5 बांटेगा ना, आधा आधा बताया था ना। इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में है। अब 1.5 हो गया। अब ये वाला 5 किससे और किससे मिलके बना था, तो ये वाला 5 मेरा 2 10 से मिलके बना था। अब मैं अगर इसको हटा दूँ, इस 5 को हटा दूँ, तो उसकी जगह पर 2 10 वाले बनाऊंगा और 2 10 वाले इक्वल खाएंगे। इसमें कितना गया था, इसमें गया था मेरा 1.5 एम्पियर, तो इसमें जाएगा 0.75 एम्पियर और इसमें जाएगा 0.75 एम्पियर। ऐसे आपको इस सवाल को करना था। तो ये 0.7 आ जाएगा,
0.75 और यहाँ से जो निकला वो 3 एम्पियर था, यहाँ आएगा 1.5। आगे चलेंगे, अच्छा सवाल था। अगले सवाल पर क्या है भाई अगला क्वेश्चन, हमको आई बताना है। आई कैसे बताएंगे, सोचो 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 सोचो। हम पोटेंशियल एक काम करेंगे, लेट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हम पोटेंशियल 0 लेट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ कूद के जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +10। यहाँ से यहाँ कूद के जाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल +20, यहाँ का पोटेंशियल +20। तो क्या इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो मेरा 10 आ गया। तो क्या आई जो है वो डेल्टा वी बाई आर होता है, डेल्टा वी 10 है, आर 5 है, तो मेरा 2 एम्पियर करंट। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसमें। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हाँ कहाँ, कैपेसिटर में। तो मेरा करंट आ गया 2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, हमको पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं भाई। इसमें भी हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, पोटेंशियल वाला मेथड। क्या इसका वायर का पोटेंशियल ई है, तो इस पूरे वायर में पोटेंशियल ई होगा, हाँ पूरी वायर में पोटेंशियल ई होगा। लेकिन हमको कहाँ कहाँ बताना है, सिर्फ इसके बीच में। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को हम पैरेलल में जोड़ देंगे। 6 और 3 का पैरेलल 2 होता है, कैसे, 6 × 3, 6 + 3, तो ये हो जाएगा 18, ये 9, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2R और R पैरेलल में नहीं, सीरीज में है, तो ये हो जाएंगे 3R। तो 3R से तो हमको करंट मिलेगा, हमको करंट थोड़ी चाहिए, हमको पोटेंशियल चाहिए। क्या इस पूरे दोनों के अलावा पोटेंशियल मेरा ई है, तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज में है तो आई सेम होगा। आई सेम है V = IR, आई सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप x होगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 2x होगा। तो मैं लिख दूंगा 3x = E और x = E/3। तो इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरा E/3 होगा, लेकिन जो ये है इसमें मेरा पोटेंशियल ड्रॉप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2E/3 होगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, 2E/3। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। हमको रीडिंग ऑफ अमीटर बतानी है। क्या बतानी है, अमीटर की रीडिंग कैसे बताएंगे, सोचो। मतलब इसमें से करंट कितना गया। अमीटर क्या होता है, स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अमीटर क्या होता है, कैसा होता है, क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, या वो सब बता दिया है। तो एक काम करो, क्या यहाँ ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं, यार मेरा टच नहीं काम कर रहा है, हाँ करने लगा। ये पैरेलल में जुड़े हैं, हाँ पैरेलल में जुड़े हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यही 20 वाट होगा इसका पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये दोनों को सीरीज में है तो 4 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो मैं I लिख दूंगा V/R। V कितना है, 20 है, R कितना है, 4 है, तो 5 एम्पियर का करंट इसमें निकलेगा। तो 5 एम्पियर ये रेट करेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, हमको पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, इसके अक्रॉस कैसे निकालेंगे, सिंपल, अभी तक जैसे हम करते आए हैं सारे क्वेश्चंस। 5 और 3 8 होता है, तो 5 और 3 8 हो गया, सीरीज में है तो ऐड होगा। 8 और 8 पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट 4 हो जाएगा। ये मैं इतना तेज कैसे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस अच्छे से पढ़ा है, ये अच्छे से पढ़ा है। अब इतना तो R इक्विवेलेंट और सीरीज पैरेलल तो याद हो जाना चाहिए। अब तक जितने क्वेश्चन भाई हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो 4 हो गया। तो क्या ये 4 और ये 6 सीरीज में है, हाँ सीरीज में है। पूरे के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, अगर मैं एक काम करूं, ऐसे एक रजिस्टर बनाऊं, ऐसे एक, तो ये 6 वाला होगा, ये 4 वाला होगा, ये 4 इन्हीं तीनों से मिलके बना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलॉन्ग कितना है, 100। तो इस पूरे के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप 100 है। तो क्या यार फिर से ये वही सवाल नहीं आ गया जो हमने एक बार किया था। क्या किया था भाई, कि इसके अलॉन्ग मान लिया x, तो इसके अलॉन्ग हो जाएगा 6x/4 और x + 6x/4 = 100 आ गया। ये तो वैल्यू भी सेम मिल गई हमको। 3/2x = 100, तो ये हो जाएगा 5/2x = 100, और ये हो जाएगा 200/5, और ये 5 से कटेगा तो 0, मतलब 0 नहीं, मतलब 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। किसके अलॉन्ग, x की वैल्यू, x किसको माने थे, इसको। तो ये इस 40 मेरा फाइनल आंसर नहीं है, इस पूरे के अलॉन्ग जो पोटेंशियल है वो आया है मेरा 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट आया है। लेकिन हमको ये थोड़ी बतानी है, हमको ये बतानी है। तो एक काम करेंगे, अब फिर से हम इस पूरे के अलॉन्ग पता है, तो छोटे वाले के अलॉन्ग x मान लेंगे, सीरीज में है, I सेम होगा, तो इसके अलॉन्ग कितना होगा, 5/3x। जैसे वहाँ पर 6/4x हुआ था, जैसे उसके पहले वैसा हुआ, जैसे उसके पहले वैसा हुआ था। मैंने पहले क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया कैसे लिखा। अब तो x
प्लस 5/3x इज इक्वल टू 40 हो गया। 5/3 प्लस 1 करेंगे तो 3 एक कम 3, 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। 5 3 8x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 8। 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 पचे 40, तो 15 वोल्ट मेरा x आ जाएगा। x किसको माना था? x इसमें माना था, तो इसी के अलॉन्ग पोटेंशियल बताना था, तो मेरी फाइनल वैल्यू आ गई 15 वोल्ट। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? पोटेंशियल C और D के अलॉन्ग बताने हैं। पोटेंशियल C और D के अलॉन्ग बताने हैं। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि हम सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं बार बार? पैटर्न पकड़ो, पैटर्न। फिजिक्स में पैटर्न याद किया जाता है, सवाल नहीं। तो इसमें भी हो जाएगा इस पूरे के अलॉन्ग पोटेंशियल 10, तो इन दोनों को 100 और 150 पैरेलल में है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 250। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 60, इससे इसको काटो, 25 एकम 25 तो 60 ही आएगा, ध्यान रखना। अब तो मेरा 60 क्या आया? 60 मेरा ये रेजिस्टेंस को रिमूव करके एक नया रेजिस्टेंस लगाऊंगा, उसकी रेजिस्टेंस आ गई। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं, तो इन दोनों के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट होगा। हाँ, तो अगर मैं एक काम करूं, इसको मैं फिर से पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह x मानूं, तो ये हो जाएगा 60x/40, तो 60x/40 प्लस x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, फिर से वही 6/4 आ गया, तो इस बार यहाँ पर 20/3 आ जाएगा। कैसे 20/3? इतना डायरेक्ट लिख दिए। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 100 था, तो मेरा 200 नहीं यार, हो सकता है कुछ अलग है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना चाहता मैं। तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 5/2x इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 20/5, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा 40 आया था ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन ये 4 है किसके अलॉन्ग? ये तो सोचो, ये है इस 40 वाट के अलॉन्ग। तो इसके अलॉन्ग हमको तो बताना था कि C और D के अलॉन्ग, तो C और D के अलॉन्ग निकालने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? जितना ये था, कितना था? ये था ये 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 तो 2 से ये कटेगा, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 तिहाई 6 वाट मेरा फाइनल आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अच्छा 4-5 सवाल किए, ऐसा आपको फील नहीं हुआ? सही बताना दिल पे हाथ रख के कि यार ये तो सिंपल है। अब ये सवाल मैंने आगे के लेक्चर लिए हैं, तो मैं उस मेथड से करूँगा क्योंकि उससे आसान है, और जो मेथड इसमें चल के करना है वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, सही होगा, लेंदी होगा। तो जब हमने सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा सेल है और ये आपस में तो सेम पोलैरिटी में है, आपस में सेम पोलैरिटी में है। तो अगर मैं 2 सेल को जोड़ूंगा तो ये सीरीज में है, तो ये सीरीज की तरह ही जुड़ते हैं, तो इनका जो ई नेट हो जाएगा वो 2e हो जाएगा और आर नेट 2r हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से पॉइंट ए यहाँ पर बनाता हूँ, बी यहाँ पे, तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरा सेल हो गया। सेम इस साइड भी इसी तरह होगा। छोटा वाला डंडा इधर है, डंडा बहुत मायने रखता है भाई इसमें। छोटा वाला डंडा ऐसा मुंह है, देख लो, और फिर उसका रेजिस्टेंस, तो ये मेरा हो गया 2e, ये मेरा हो गया 2r, ये हो गया 2r, ये 2e। तो इन दोनों की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है, ठीक? इन दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। अब पोलैरिटी अपोजिट होने से क्या होगा? ये प्लस 2e होगा तो ये माइनस 2e होगा। तो हम आगे पैरेलल में ई इक्विवेलेंट सीखेंगे। वही ई इक्विवेलेंट होता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या होता है? वो होता है E1/R1। E1 नहीं होता, वो एक्चुअल में V1/R1 प्लस V2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब आप कहोगे ये तो सीरीज में जंक्शन का पोटेंशियल निकालने के लिए किए थे, लेकिन यहाँ पैरेलल में ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखना। अब V1 कितना था? 2e, R1 कितना था? 2r, लेकिन पोलैरिटी अलग थी इसलिए एक हो जाएगा अलग, और ये हो जाएगा 2e, और यहाँ पर 2r माइनस 1 प्लस 1/2r। r का कोई साइन नहीं होता, e का होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो मेरा जो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी है वो 0 आ जाएगा। अब अगला सवाल, अगले सवाल में हमको क्या निकालना है? x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों है तो एक पॉइंट ही, एक काम करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो गया। अब ये ऐसा रजिस्टर है, ऐसा यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर निकल रहा है, ये 5 ओम है। तो x और y, हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? हाँ, आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसको।
हम सिर्फ पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। अगर 2 एम्पियर करंट आया है, 2 एम्पियर करंट गया, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो आधा आधा बांट लेंगे, तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या मतलब है भाई? ये बड़ा फेमस सवाल है। तो इसका ये मतलब कि हम यहाँ से कूद के यहाँ आएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। पूरे लूप में नहीं, सिर्फ यहाँ तक। तो आते हैं भाई, यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, यहाँ पर करंट इधर जा रहा है, कितना? 1 एम्पियर। तो जब यहाँ से यहाँ आए तो पहले हम लिखे पोटेंशियल Vx का, फिर यहाँ पर हमारी पाथ और करंट की पाथ अपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। क्या प्लस? 2 इंटू आई, आई कितना है? 1। फिर यहाँ पर जब हम ऐसे चल के यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमारी पाथ और करंट की पाथ सेम है, इसलिए -3 इंटू 1 इज इक्वल टू वी वाई। अब ये हो गया मेरा Vx, ये हो गया +2, ये हो गया -3 इज इक्वल टू वी वाई। वी वाई को इस साइड लाओ, तो Vx माइनस वी वाई, दो में से तीन को घटाएंगे तो -1 आएगा, और इस साइड आके वो +1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। अब वही वाला चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को सर ने कूदो कंसेप्ट से कराया है, लेकिन उससे आसान मेथड है। इन दोनों के पॉइंट के अलॉन्ग मान लेंगे, ये अपोजिट में है तो पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरा होगा V1 कितना है? 6 डिवाइडेड बाई, अब देखो पोलैरिटी सेम है, अलग नहीं है, बड़े डंडे से। तो देखो दोनों ऐसे ही है ना भाई, तो पोलैरिटी सेम है यहाँ पे। तो 6/2 प्लस 12/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4, 6/4 है भाई ये 2, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अब वेरी गुड क्वेश्चन था ये, एक तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमको करंट बतानी थी, करंट कितनी जाएगी इस वायर से। तो एक बात बताना एक और, कि क्या हम एक काम करें, यहाँ पर 30 वाट है तो यहाँ पर भी 30 होगा, यहाँ पर भी 30 होगा, हाँ यहाँ पर 30 वाट होगा, यहाँ पर 30 वाट होगा, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो ये रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं बताना। एक मैंने 30 बना लिया, एक मैंने 0 बना लिया। ये वाला 10 30 और 0 के बीच में है, ये वाला 10 30 और 0 के बीच में है, ये वाला 10 30 और 0 के बीच में है। क्या ऐसा सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में किया था? हाँ। तो ये तीनों कैसे हैं? दिख नहीं रहा था पैरेलल में, लेकिन तीनों पैरेलल में है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो आर इक्विवेलेंट हम लिख देंगे डायरेक्ट। एक का रेजिस्टेंस 10, ऐसे कितने हैं? 3। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जब n रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट R/n हो जाता है। ठीक, आ गया भाई। अब करंट कैसे निकालें? एक बात बताना, जो भी करंट निकलेगी, मुझे नहीं पता क्या निकलेगी, लेकिन क्या वो यहाँ पर कुछ आएगी, फिर इसमें कुछ जाएगी और कुछ इसमें जाएगी? हाँ, पॉइंट रूल। तो कितनी करंट निकलेगी, एक बार साले का हम करंट ही निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट आ ही गया है तो V = IR होता है, तो I हो जाएगा डेल्टा V होता है, V लिखते हैं हम, तो V/R। अब V कितना है क्वेश्चन में देखो जरा, V मेरा है 30, तो V मेरा है 30। अब V मेरा है 30, R कितना है? 10/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और ऊपर जाएगा तो ये 90 बन जाएगा और ये आ जाएगा 9 एम्पियर। मतलब इसमें से 9 एम्पियर करंट निकला। जब 9 एम्पियर निकला तो यहाँ पर पहुंचा 9 एम्पियर। अब कुछ ये लेके जाएगा, कुछ ये लेके जाएगा। अब कौन कितना लेके जाएगा वो देखते हैं। क्या यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है? हाँ, तो मैं लिखूंगा V = IR। हाँ, V = IR लिख सकते हैं। तो अगर ये 30 वाट है और ये सारे पैरेलल में है तो ईच के अलॉन्ग जो पोटेंशियल होगा वो 30 ही होगा। हाँ, 30 ही होगा। तो यहाँ से हम I निकाल लेंगे, तो 30/10, तो I मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर तीनों रजिस्टर पैरेलल में है तो वो इक्वली करंट को डिवाइड कर लेते हैं। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो सबके पास भाई 3 एम्पियर चला जाएगा। तो 3 एम्पियर इसके पास चला गया, ठीक है, 3 एम्पियर इसके पास गया। जब 3 इसके पास गया तो 9 आया था। नेट इनकमिंग करंट = नेट आउटगोइंग। आया कितना था? 9। गया कितना? मान लेते हैं x, तो x + 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो 6 एम्पियर होगा। आगे चलेंगे। कुछ लोग 3 एम्पियर टिक किए थे तो उनका गलत था, मैं भी किया था, सही से बता रहा हूँ। अब V मिड पॉइंट का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, आज हम V मिड पॉइंट पर वैल्यू से सवाल कर लेंगे। तो V मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? V मिड पॉइंट जो होता है वो V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। अब सारे को वैल्यू रख दो, सारी की वैल्यूज रख दो। तो V1 कितना है? 80, R1 कितना है? 10 प्लस
V2 कितना है 20, R2 कितना है 2, फिर उसके बाद 36 और 3, ये 36 ये 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये इस पे क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है भाई, क्लास लेंदी हो रही इसलिए मैं इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम कर करूँगा। 32 आ गया, 32 के अराउंड आएगा। आगे चलेंगे, हमको आई बताना है। आई कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, क्या मैं किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो लेट कर सकता हूँ जहाँ पर मुझे आसानी होगी? मैंने यहाँ पे मान लिया जीरो। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, इसीलिए इसको आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जीरो लेट किया तो यहाँ पर +20 हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है तो 10 और 5 कितना हो जाता है 15। तो 15 के रेजिस्टेंस के एक रेजिस्टेंस है 15 जिसके लेफ्ट साइड में पोटेंशियल 20 है और इसके इस साइड कितना हो जाएगा पोटेंशियल? यही तो भाई सोचने की बात है। तो हम ऐसे जाएंगे, इसकी पोटेंशियल 10 है तो कूद के जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा +10, तो इसके इस साइड +10 हो जाएगा और डेल्टा वी की वैल्यू आ गई तो आई आ जाएगी। आई क्या होती है? डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना है 10/15, तो 10/15 मेरी करंट आ जाएगी। अब आप ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं कि करंट इसमें इस साइड दिया था, हाँ, तो हम क्या करेंगे, करंट इस साइड जा रहा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल हाइयर है, तो मैं 10 माइनस क्या करूँगा, डेल्टा वी लिखने के लिए आई इज इक्वल टू डेल्टा वी, 10 माइनस कितना है ये साइड 20 है, ये 20 है, तो 10 माइनस 20 करूँगा डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है 15, तो ये कुछ आएगा -10। अब मैं -10 से ये समझाना चाहता था कि जो डायरेक्शन माइनस अगर आ गया तो जो डायरेक्शन हमने करंट की ली है वो गलत है, मतलब करेक्ट करंट उस डायरेक्शन में नहीं उसके अपोजिट में जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होता बताओ तो हम वही गलत बताते। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब इसमें भी हमको करंट ही बताना है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली जो अभी तक हम किए हैं, हम एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर हम जीरो लेट करेंगे। यहाँ पर हमने जीरो लेट कर लिया। क्या ये दोनों सीरीज में हैं? हाँ, ये दोनों सीरीज में हैं, तो जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट उसमें जाएगा। तो 4 और 2 6 सीरीज में हैं और 6 के एक साइड मैंने पोटेंशियल क्या मान लिया 0। तो दूसरे साइड जब इस पे से कूद के आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो मेरा हो जाएगा 4 का। पोटेंशियल चेंज आ गया तो मैं आई लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना है 4, आर कितना है 6 2 8, तो मेरा आधा एम्पियर आंसर आएगा। 4 2 6, तो 4/6 एम्पियर मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमको आई बताना है। आई मतलब करंट बताना है इसमें। तो हमने सर ने इसमें लिख दिया था 0, यहाँ लेट करो, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी +10, फिर यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी +20। तो क्या दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गई और आर से डिवाइड कर देंगे तो करंट मिल जाएगा 5 एम्पियर। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब हमको क्या बताना है, करंट सारे रजिस्टर में कैसे निकालेंगे? सोचो जरा, अपने दिमाग से सोचो। क्या ये एक बात बताना, सारे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं? हाँ, तो क्या ये सारे पैरेलल में ज्वाइंट है? ऐसा हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हो। अब एक काम करेंगे, हम इस साइड पोटेंशियल 0 लेट कर लेंगे किसी एक पॉइंट पर। मैंने मान लो यहाँ पर लेट कर लिया, तो यहाँ पर 0, 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 ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब कूदूंगा तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। तो +4 +4 +4 +4 +4, अभी तक +4 ही है, अभी तक +4 ही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा +4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से यहाँ कूदने पर, अरे यार मेरा +10 आ जाएगा पोटेंशियल? हाँ +10 आ जाएगा। मेरा टैब स्लो काम करने लगा। हाँ +10 आ जाएगा। अब जब +10 आ गया है पोटेंशियल, तो क्या सब में हमको करंट बताना था, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 6 का। तो ये वी आर कितना है 2, तो 2 तिहाई 6, तो 3 एम्पियर करंट इसमें आ गया। अब यहाँ पर कितना है पोटेंशियल 4 है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल 4 है और यहाँ से यहाँ जाने पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर -4 करेंगे। अब इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 4 -5 9 का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई वी डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना है 9, तो 9/4 मेरा इसमें करंट आ जाएगा। वैसे ही सेम इसी पैटर्न पर आगे करेंगे, तो आगे वाले में इसमें मेरा आई थिंक 4 एम्पियर आ जाएगा और इसमें मेरा आ जाएगा 2 एम्पियर, कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे, दिल वाली बात आ गई भाई। जब दिल वाली बात आती है तो एब्सेंटी हो जाते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको करंट बताना है 20 और 4 में। कैसे बताएंगे सोचो जरा। हम एक पॉइंट लेंगे जहाँ पर हम पोटेंशियल 0 लेट करेंगे। हम मान लेते हैं ये पॉइंट वो है जहाँ पर 0 लेट किए, तो यहाँ पर +5, तो इस पॉइंट पर भी आ जाएगा +5, तो इस पॉइंट पर भी +5।
और यहाँ से यहाँ कूदेंगे तो 5 में से 10 को घटाएंगे तो इस पॉइंट पर -5 और 0 पोटेंशियल डिफरेंस 5 का, तो आई जो होगा वो आ जाएगा डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी कितना है 5, आर कितना है 4, तो 5/4 मेरा आई आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 का तो 5 का, तो वी बाई आर, वी कितना है 5, आर कितना है 20, तो 1/4 एम्पियर मेरा इसमें करंट आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। शायद अगर मैं बीच बीच में ब्रेक ले मस्ती कर रहे थे दोस्त लोग, अगर मैं कंटिन्यूसली करता तो कम टाइम में ये लेक्चर निपटा देता। अब मुझे करंट बताना है इसमें, तो एक काम करेंगे, एक पॉइंट पर हम जीरो लेट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 0, तो 8 ओम में हमको करंट बताना है, मतलब इसमें हमको बताना है कितना करंट जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैंने 0 मान लिया तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर +2 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ -8, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर -8, तो -8 और 2 में कितने का डिफरेंस है पोटेंशियल का, हाइयर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा वी बाई आर जो होता है वो मेरा करंट होता है, तो 10/8 मेरा करंट आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फिर से आ गई भाई दिल वाली प्रॉब्लम, हमको करंट बतानी है करंट बतानी है तो कैसे बताएंगे, सेम वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। हम इस पॉइंट पर मान लेंगे पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पर 0 है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसका मतलब होता है कि वो उसको टच करते हुए नहीं जा रहा है। अब कहाँ थे हम, यहाँ पर पोटेंशियल हमने 0 मान लिया, तो इस पॉइंट पर +20, तो इस पॉइंट पर भी किसमें किस बताना है, 5 और 8 तो है ही नहीं, ये कितना है 5 में बताना है, 6 में, 5 में, 8 में, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा +20 और यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस 20 का, डेल्टा वी, ये मेरा डेल्टा वी है, आर मेरा 6 है, तो ये मेरा आ गया इसमें आई। अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो मेरा +20 है, और यहाँ से अच्छा यहाँ पे वायर जुड़ा हुआ है यार, सॉरी, तो यहाँ से जब हम यहाँ पर आएंगे तो एक काम करेंगे, +10 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे +10 आ गया और यहाँ पर +20 है, यहाँ पर +10 है, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, तो 10/R, तो ये मेरा 2 एम्पियर करंट आ गया। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, 10/R, ये मेरा करंट आ गया। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पे। हमको इसमें भी करंट बतानी है, कैसे बताएंगे भाई करंट, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि इसमें साला हमको रजिस्टर ही नहीं पता, इसके अलावा कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे कैसे, ऐसे बताएंगे हम कि आई बताएंगे कैसे कि ये आई इसमें और इसमें डिवाइड हुआ, हाँ इसमें और इसमें डिवाइड हुआ, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम ये दोनों निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ के ये बता देंगे। तो मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की समझ में आई, हाँ मेन क्वेश्चन की यही प्रॉब्लम थी। अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट को हम 0 मानेंगे, कौन से वाले पॉइंट को, मान लेते हैं यहाँ पर हम 0, वहीं पे मानते हैं जहाँ पर चीज़ें आसान होता है करना, तो ये 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर भी मेरा हो जाएगा कितना पोटेंशियल 0 0। अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा +20 +20 +20 +20 +20, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा +20। अब यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल 10 बढ़ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30, यहाँ पर आ गया कितना पोटेंशियल +30। तो क्या मुझे एक बात बता दो, अब क्या यहाँ पर +20 है, यहाँ पर +30 है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो V आ गया, R 2 है, तो 2 × 5 = 10, 5 एम्पियर मेरा ये करंट आ गया। अब 5 एम्पियर करंट तो आ गया, अब इसमें करंट बताना है। एक मिनट, यहाँ पर 0 एम्पियर नहीं जाएगा, एक काम करें, दोनों सीरीज में है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो एक रजिस्टर लगाएंगे दोनों को हटा के, वो होगा 8 का। अब यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा और सीरीज में करंट सेम जाता है, तो 0 और 30, पोटेंशियल डिफरेंस 30 का, आर कितना है 8, तो 30/8 मेरा I2 आ गया। अब 30/8 + 5 मेरा आई हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे 30/8 + 5 दोनों को जोड़ के, मुझे इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू बतानी है कि बैटरी कितनी करंट निकालेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को 0 लेट कर लूँ तो क्या क्या क्या, ये पॉइंट भी 0 है, हाँ ये पॉइंट भी 0 है, हाँ ये पॉइंट भी 0 है, हाँ, तो यहाँ पर +10, तो ये +10, तो अगर मैं एक पॉइंट 0 बनाऊँ, एक 10 बनाऊँ, कैपेसिटर में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक रजिस्टेंस 5 ओम का इसके बीच है, एक रजिस्टेंस ये वाला 10 और 0 के बीच में है, और एक रजिस्टेंस 10 और 0 के बीच में है, सबका रजिस्टेंस 5 ही है। तो क्या आर इक्विवेलेंट मेरा 5/3 आ जाएगा। किस किस को डाउट है कि ये कैसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो जाके प्रीवियस क्लासेस देखें। आर इक्विवेलेंट आ गया तो क्या मैं आई लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई आर, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, जितना बैटरी का ईएमएफ होगा यहाँ पे 10 - 0, तो ये 10 आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना है 5/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 30/5, 5 × 6 = 30, 6 एम्पियर मेरा
करंट आएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया, क्यों चेंज किया अभी समझ में आ जाएगा। मुझे एक काम करना है, मुझे बताना है I1, I2, I3 कैसे बताएंगे। एक काम करो तुम, सिर्फ एक काम करो, क्या हम एक पॉइंट को जीरो मानेंगे, मान लिया जीरो लेट कर लिया, लेकिन ये पॉइंट वो नहीं है तो यहाँ पर हम एक्स पॉइंट मान लेंगे, मान लिया जीरो 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 जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ठीक है जीरो, अरे यार जीरो। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ एक्स तो उससे एक रेजिस्टेंस जुड़ा जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4, और इस साइड पोटेंशियल कितनी है 0। दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 6, और इसके इस साइड पोटेंशियल कितनी है बताना जरा, 30 30 30, हाँ 30 30, तो मान लेते हैं 30 है। अब ये 30, ये देखो पोटेंशियल, अब इस साइड रेजिस्टेंस निकाला लिखा, तो ये मैंने इसको कर दिया ऐसे, ये 2 हो गया और इस पर एक लगा है कितने का 24 का। एक बात बताना मुझे, कौन सी बात, हाँ ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, पोटेंशियल एट एक्स पॉइंट, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखेंगे। जब इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, कैसे ही बताया था मेथड, मिड पॉइंट जैसा क्वेश्चन बन गया, तो ये हो जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V1 कितना है 24 बाई 2, 30 बाई 6 प्लस 0 बाई 4, जब यहाँ पर नहीं है कुछ तो 0 मान लिया, ये देखो 0, तो 0 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 4। अब एक काम करें क्या, अब इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो टाइम की वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लास लंबी हो चुकी है, ये हो जाएगा 24 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 22। ये जो है ना पोटेंशियल, ये माइनस है, माइनस, ये भी माइनस है। अब माइनस क्यों हो गया भाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हम जंप करेंगे तो ये -30 होगा इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -24 होगा। अब सेम इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन भी है, आप इसको खुद ट्राई करिए, टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सेम पैटर्न है एकदम सेम, सिर्फ ये वाला पॉइंट उस साइड की जगह इस साइड हो गया है। आगे चलेंगे, बस ये याद रखना कि आई इसमें बताना है, तो आई जो होगा वो होता है डेल्टा वी बाई आर, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए मैंने सॉल्व किया था -75 डिवाइडेड बाई 39 माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3, ये ऐसा होगा। और इसमें भी आप ऐसे यहाँ पर आई निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीके से I1 I2 I3। अब कुछ नीट में आए सवाल, इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन नीट में आते हैं सवाल, ऐसा नहीं है, आएंगे तो आप डर जाएंगे देख के। तो इतने सारे क्वेश्चन करके आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि नीट में अगर सवाल आएगा तो मैं कर लूँगा। अब देखो नीट का सवाल, मुझे क्या बताना है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब इसके अलॉन्ग पोटेंशियल यार, और क्या। अब एक बात और बता दे, आइडियल वोल्ट मीटर का आर इनफाइनाइट होता है, इसका क्या मतलब वहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। जब यहाँ से करंट नहीं पास करेगा तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये 20 ये 30, ये 20 ये 30, तो दोनों कितने हो जाएंगे 50 50 हो गए 50। अब 50 और 50 सीरीज में कितने होंगे, 50 और 50 पैरेलल में 25, तो मैं आई लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, हाँ लिख सकते हो, लेकिन आई लिख के करूँगा क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई लिख के ये करूँगा, करंट निकाल के मैं उसमें चल दूंगा मतलब कूदो कंसेप्ट लगा दूंगा। तो डेल्टा वी कितना है 2, आर कितना निकाला अभी अभी मैंने 25, तो 2/25 एम्पियर यहाँ से करंट निकलेगी, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो 1/25 एम्पियर इसमें जाएगी और 1/25 एम्पियर इसमें जाएगी, और सीरीज में करंट सेम होती है, तो हम यहाँ से चल के यहाँ आ जाएंगे, हमारा मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है कोई Vx, और ये मान लेते हैं Vy, और Vx माइनस Vy ही हमको निकालना है। तो मैं Vx से चलना शुरू किया, अब क्या मेरा पाथ और करंट का पाथ अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर प्लस कर दिया। I कितना है 1 डिवाइडेड बाई 25, R कितना है 20। अब पहुंचा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पर करंट और I की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए माइनस किया, 1 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू Vy। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, Vx को इस साइड ले लेंगे, Vy को इस साइड ले लेंगे, और इस पूरे पार्ट को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +30/25, इस पूरे पार्ट को उस साइड भेज देंगे तो -20/25। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को हम ऐसे माइनस कर सकते हैं,
तो 5/25 जो कि हो जाएगा 1/5, और 1/5 कितना होता है? नहीं यार, ये हो जाएगा 5/30 - 20, ये 10 होगा ना? क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी सिंपल सिंपल। तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 कितना होता है? 0.4, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब इसमें भी हमको क्वेश्चन में लूप बता दिया, ये बड़ा अच्छा काम कर दिया। बस लूप में चल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको BCDEF मतलब ये वाले लूप में चलना है। चलते हैं भाई, ऐसे 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 चलते हैं। तो कहाँ से चलना स्टार्ट करें? कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में करंट दिया है तो ये करंट इधर जाएगी, तो हमारी डायरेक्शन और करंट, हाँ, तो आई की आई की डायरेक्शन और मेरे पाथ लेने की डायरेक्शन अपोजिट है। एक सेकेंड, अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं लूँगा I2 R2, फिर यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर देखो मेरी डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए -R1 I3। फिर यहाँ पर पहुँचा, छोटे डंडे पर कूदा तो -E3 हो गया। अब फिर यहाँ पर पहुँचा, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूदा तो +E2 हो गया। अब इक्वल टू, फिर से वहीं पर पहुँच गया तो ये हो जाता है इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? I2 R2 +E2 -E3, तो ये नहीं होगा। -E3 -I3 R1, ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला मेरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इस सवाल में क्या पूछा है भाई? इस सवाल में हमको करंट I पूछा है, तो इसमें भी एक काम करेंगे, हम क्लोज पाथ में चलेंगे। बस चलने भर से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ चलेंगे? ऐसे चलो, कैसे चलो, कैसे भी चलो, बस ध्यान रखना कि ये अब यहाँ से चलेंगे तो मेरी पाथ और करंट की पाथ सेम हो जाएगी, तो -4 × I हो जाएगा। फिर यहाँ पर पहुँचे, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या होगा? अभी भी मेरी पाथ और करंट की पाथ अपोजिट नहीं, सेम है, तो इसीलिए फिर से -1 × I। अब छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूदे, इसीलिए +4। अब आगे सेम चीज़ वही करेंगे। क्यों माइनस, एक सेकेंड, 1 है, 1 करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए फिर से -I होगा × 1। अब हम छोटे डंडे से बड़े डंडे पर कूद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? +2 = 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6I + 6 = 0, यहाँ से I = 1 एम्पियर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला आंसर। आगे चलेंगे हम आज के अपने लास्ट सवाल पर। क्या है भाई लास्ट का क्वेश्चन? हमको I3/I1 का रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे? सोचो जरा। देखो, I3/I1 का रेशियो बताना है, तो R2 और I2 तो आएंगे ही नहीं, मतलब एक मिनट, I1/I3 का रेशियो बताना है। वो वाला कंसेप्ट छोड़ो, अब मेथड पे ध्यान दो। क्या मैं लिख सकता हूँ कि I3 R1 और R3 पैरेलल में है? हाँ, तो इसके अलॉन्ग V सेम होगा। हाँ, तो V जब सेम होगा तो मैं लिख सकता हूँ I2 R2 = I3 R3। हाँ, लिख सकते हो। तो क्या यहाँ से मैं I2 को लिख सकता हूँ R3 I3 / R2? हाँ, लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो करंट गई है I1, वही तो डिवाइड होके I2 और I3 बनी है। हाँ, 2+ हो गया। अब एक काम करो, इसी में हम I2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? I2 की वैल्यू जब पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये I3 R3 / R2 + I3 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, इसमें से I3 को कॉमन निकाल लेंगे। निकाल लिया तो क्या बचा मेरा? R3/R2 + 1। अब इस I3 को इस साइड लेके आ गए, तो I1/I3 = R3/R2 + 1 बचा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 + R2 / R2, तो R3 + R2 + R2, एक मिनट, क्या पूछा है क्वेश्चन में? I3/I1, तो इसका अपोजिट वाला, मतलब R2/R3 + R2। तो ऐसा कौन सा आंसर दिखाई पड़ रहा है आपको? R2, ये वाला आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।